भारतीय इतिहास में कुछ पल ऐसे हैं जो आज भी सवालों के धुंध में लिपटे हुए हैं। एक ऐसी ही घटना है जिसने देश को हमेशा के लिए बदल दिया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। 13 सिर्फ एक नंबर, लेकिन ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली कहानी छुपाए हुए है। 13 दिन, जी हाँ, सिर्फ 13 दिनों का फासला, और इन्हीं 13 दिनों के अंदर भारत ने अपने दो सबसे महत्वपूर्ण लोगों को हमेशा के लिए खो दिया, एक बहुत ही रहस्यमयी अंदाज में। तो आखिर कौन थे ये दो लोग? पहले थे हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जो उस वक्त देश की कमान संभाले हुए थे, और दूसरे थे डॉक्टर होमी जे भाभा, जिन्हें हम भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक कहते हैं। तो सवाल यही है, क्या ये सब बस एक इत्तेफाक था, एक दुखद संयोग, या फिर इसके पीछे थी कोल्ड वॉर की कोई बहुत बड़ी साजिश? आइए आज इसी गुत्थी को परत दर परत सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1960s के दशक में, जब भारत दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। अब जरा उस वक्त के हालात को समझिए। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही थी जो भारत को झकझोर रही थी। 1962 में चीन से युद्ध में हार हुई। फिर अक्टूबर 1964 में चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करके सबको चौंका दिया। इसी बीच शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने और 1965 में हमने पाकिस्तान को युद्ध में हराया। इन सब घटनाओं ने भारत पर एक जबरदस्त दबाव बना दिया था कि वो अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु शक्ति हासिल करे। और भारत की इसी एम्बिशन को आवाज दी डॉक्टर होमी जे भाभा ने। उन्होंने कोई लाग लपेट नहीं की, बल्कि ऑल इंडिया रेडियो पर खुलेआम ऐलान कर दिया कि अगर सरकार इजाजत दे तो भारत सिर्फ 18 महीनों में एटम बॉम्ब बना सकता है। सोचिए, ये पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा और साफ संदेश था। तो अब आप समझ रहे हैं, भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसने शास्त्री जी और डॉक्टर भाभा दोनों को ही दुनिया की बड़ी ताकतों के रडार पर ला दिया था। अब उनकी हर एक चाल पर नजर रखी जा रही थी। तो ये तो था पूरा बैकग्राउंड। अब देखते हैं कि इन दोनों मौतों पर ऑफिशियल कहानी क्या कहती है। सरकार के हिसाब से कहानी बहुत ही सीधी साधी थी। प्रधानमंत्री शास्त्री 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हार्ट अटैक से गुजर गए, और फिर ठीक 13 दिन बाद 24 जनवरी को डॉक्टर भाभा एक प्लेन क्रैश में मारे गए, जब उनका विमान आल्प्स के पहाड़ों में क्रैश हो गया। लेकिन ये कहानी जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। इसमें कई पेंच हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। जैसे प्रधानमंत्री शास्त्री का पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? उनके परिवार ने जो दावा किया कि उनका शरीर नीला था और उस पर कट के निशान थे, उसका क्या? और डॉक्टर भाभा के प्लेन का ब्लैक बॉक्स कभी क्यों नहीं मिला? ये सारे सवाल शक पैदा करते हैं। और इन्हीं सवालों के बीच से जन्म होता है एक ऐसी थ्योरी का, जो अगर सच है तो वो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा भूचाल ला सकती है। थ्योरी ये है कि ये दोनों मौतें CIA की एक सोची समझी साजिश थीं। इस पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की जड़ है एक किताब जिसका नाम है कॉन्वर्सेशंस विद द क्रो। ये किताब 2013 में आई थी और इसके लेखक हैं ग्रेगरी डगलस। अब इस किताब में है क्या? इसमें CIA के एक रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर रॉबर्ट क्राउली के कथित कबूलनामे हैं। और ये कबूलनामे सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। डॉक्टर भाभा के बारे में क्राउली ने कथित तौर पर कहा कि वो खतरनाक थे और उनका प्लेन एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का शिकार हो गया जब उसके कार्गो में एक बम फट गया। बात यहीं नहीं रुकी। शास्त्री जी के बारे में तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली और अपमानजनक बात कही गई। किताब के मुताबिक क्राउली ने कहा, और हमने शास्त्री को भी निपटा दिया, हमने उन दोनों को रास्ते से हटा दिया। ये सब सुनने में किसी जासूसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या इस पर यकीन किया जा सकता है? चलिए अब थोड़ा फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, ये जो बॉम्बशेल कन्फेशन है, ये कितना भरोसेमंद है? देखिए, जब इस दावे की पड़ताल की जाती है तो कई बातें सामने आती हैं। पहली बात तो ये कि इस किताब के लेखक ग्रेगरी डगलस खुद एक बहुत ही विवादास्पद इंसान हैं और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के लिए जाने जाते हैं। दूसरी बात, इस दावे को आज तक किसी भी दूसरे सोर्स ने कंफर्म नहीं किया है। और तीसरी बात, क्या ये तर्कसंगत लगता है कि एक आदमी को मारने के लिए 116 और लोगों से भरा पूरा प्लेन ही क्रैश करवा दिया जाए?
ठीक है, तो किताब पर शक किया जा सकता है, लेकिन उन लोगों का क्या जो शास्त्री जी के आखिरी पलों के गवाह थे? यहाँ कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है। शास्त्री जी के पर्सनल डॉक्टर R.N. चुग, जो उनके साथ ताशकंद में थे, उनकी एक ट्रक एक्सीडेंट में पूरे परिवार के साथ मौत हो गई, ठीक इससे पहले कि वो संसदीय समिति के सामने गवाही देते। उनके निजी सेवक रामनाथ के साथ भी एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उन्होंने अपने पैर और याददाश्त दोनों खो दी। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक था? तो आखिर हम कहाँ पहुंचे? कुल मिलाकर हमारे सामने दो बिल्कुल अलग-अलग नैरेटिव हैं। एक तरफ है ऑफिशियल कहानी कि ये सब एक दुखद हादसा था। इसे सरकारें मानती हैं, लेकिन इसमें इतने सारे छेद हैं कि सवाल उठना लाजमी है। और दूसरी तरफ है ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि ये एक सोची समझी हत्या थी। इसका कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन ये उन सारे सवालों के जवाब देती है जो ऑफिशियल कहानी नहीं दे पाती। और सच तो ये है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी हम वहीं खड़े हैं जहां 1966 में थे। जो अहम दस्तावेज इस राज से पर्दा उठा सकते हैं, वो आज भी क्लासिफाइड हैं, यानी कि ताले में बंद हैं, और सच्चाई आज भी हमारी पकड़ से बाहर है। तो आखिर में सवाल वही का वही है, हादसा या हत्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास के पन्नों में कहीं गहरा दफन है, और जिसके बारे में शायद हम कभी पूरी सच्चाई नहीं जान पाएंगे।